हेलो, तुम लोग कहाँ हो? तुम लोगों ने मुझे छोड़ के चले गए। हम पिकनिक मिस नहीं करना चाहते थे, इसलिए तुम्हें छोड़ के चले आए। थोड़ा सा इंतजार नहीं कर सकते थे क्या? हम तो इंतजार कर लेते, बट ट्रेन, मैं भी वहाँ जाना चाहता हूँ, अब क्या करूँ? फिर तू क्या अकेला आ पाएगा? क्यों नहीं, मैं बहुत बड़ा हो चुका हूँ, एडल्ट हूँ मैं। नहीं, मुझे नहीं लगता। इस बार के लिए तू घर चला जा, दूसरी बार चले आना हमारे साथ। नहीं, कभी नहीं। मैं इस बार ही जाऊंगा तुम लोगों के साथ। अब देख लेना, मेरे लिए इंतजार करना, मैं आ रहा हूँ। वो कभी वर्सिटी तक अकेला नहीं आया। देखते हैं। नेक्स्ट ट्रेन आने में 8 घंटा लगेगा। नहीं, इतनी देर तक मैं इंतजार नहीं कर सकता। वो लोग सारे पिकनिक के खाना खा जाएंगे। हाँ, मैं एक काम कर सकता हूँ। मैं यहाँ दूसरी ट्रेन से नेक्स्ट स्टेशन तक जाऊंगा, फिर वहाँ से बस लेके नेक्स्ट स्टॉप तक, और वहाँ से ऑटो लेकर मैं डेस्टिनेशन तक पहुँच पाऊंगा। ये तो बहुत ही इजी है। अब तुम लोग मेरा इंतजार करो, मैं आ रहा हूँ। कल रात को पिकनिक लेकर मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था, इसलिए मैं ठीक से सो भी नहीं पाया। इसीलिए अब मुझे बहुत ही नींद आ रही है। मुझे नेक्स्ट स्टॉप पर उतरना भी तो है ना। टेम वहीं पर सो जाता है और उसकी आंखें खुलता है तब जब एक चोर उसका बैग लेकर दौड़ लगाता है। नहीं, ये तुम क्या कर रहे हो? वापस दो मुझे। टेम भी उस आदमी के पीछे पीछे दौड़ लगाता है। टेम वहाँ से दौड़ते हुए बहुत दूर आ जाता है और वो उसके बैग लेने में सक्सेस भी होता है। ये कौन सी जगह है? मैं कौन सी गली से आया था? मैं भागते हुए कितना बेख्याल था। मैं कैसे वापस जाऊँ? स्टेशन कहाँ है? मुझे किसी से पूछना चाहिए। हेलो मिस्टर, जरा सुनिए प्लीज। जी बोलिए। वो यहाँ से ट्रेन स्टेशन किस तरफ है? वो आदमी टेम को घूर रहा था। कौन सा स्टेशन? वो आदमी अपने हाथ पीछे करके कुछ ले रखा था और जब भी वो आदमी अपने हाथ सामने लाता है, उसके हाथों से कुछ गिर जाता है। आप क्या नहीं जानते वो कहाँ है? नहीं, मैं उठा देता हूँ, ये लीजिए। ओह, वो ट्रेन स्टेशन की बात कर रहे हो तुम? वैसे तुम्हारे नाक में कुछ लगा है, तुम इससे पूछ सकते हो। जी शुक्रिया। वैसे इसका स्मेल थोड़ा अजीब सा है और कुछ ही वक्त में बेहोश हो जाता है। कितना कीमती चीज पहने हैं देखो, शायद बहुत रिच फैमिली बिलोंग करता है। इससे थोड़ा सा अगर मैं ले जाऊँ तो क्या भी जाएगा इसका। इन सब के बाद जब टेम अपनी आंखें खोलते हैं, मैं कहाँ हूँ? इस हालत में सिर्फ एक टी शर्ट और शॉर्ट पैंट के साथ फुटपाथ में लेटा था। कोई अपना नहीं है यहाँ। जेब में एक छोटी कौड़ी जेब ही तो नहीं है यहाँ। ऐसा भी दिन मुझे देखना पड़ेगा, मैंने तो कभी सपने पर भी नहीं सोचा था। ये क्या बोल रहे हैं? रिचेबल नहीं है? टेम ने अपने सिम कार्ड तक बदल ली, मुझे भी नहीं कहा। क्या हुआ है मासीमा, आपकी तबीयत खराब है क्या? मैं थोड़ी सी दबा दूं क्या? नहीं जिन बेटी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। वो टेम से कांटेक्ट नहीं हो रहा है ना, इसलिए। ओ ऐसी बात है, शायद रास्ते पर होगा तो इसीलिए सो रहा होगा। वो हर वक्त ट्रैवल करने के समय ना जाने कहां से उसकी आंखों पर बहुत नींद आ जाती है। ऐसा हो तो अच्छा है। मैं उससे कितनी बार कहा था कि मुझे छोड़ के मत जा। मैं यहाँ बैठ के टेंशन कर रही हूँ और वो वहाँ मजे कर रहा है। जी जरा सुनिए, वो यहाँ से ट्रेन स्टेशन कहाँ है? जरा दूर से प्लीज। हाँ, यहाँ से बोलिए। करीब 20 किलो दूर तो होगा ही। क्या? उसने मुझे इतना अंदर लाके फेंका। क्या करूँ मैं? मम्मा, मुझे मम्मा को कॉल करना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा। मेरे पास तो ऐसा ही नहीं है, मैं क्या करूँ अब? सुनिए, मुझे जरा एक कॉल करना था, मैं क्या उधारी पर कर सकता हूँ? तू वापस दे पाएगा भी? हाँ जरूर। नहीं, मुझे तुझ पर भरोसा नहीं होता। वैसे मैंने तुझे इस गांव पर देखा भी नहीं पहले। असल में मैं बहुत
मैं ऐसा नहीं कह सकता। मैं अगर अभी अपने हालात के बारे में बताऊं तो ये लोग मुझे किडनैप भी कर सकते हैं। ये लोग अच्छे नहीं है मम्मा। नहीं, मुझे उधारी नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ। ऐसे ही तेवन गली गली में भटकता रहता है। इन लोगों को विश्वास करो क्या एक बार? नहीं, अगर फिर से ऐसा करे तो अब तो कुछ भी नहीं बचा मेरे। अगर किडनी ले जाए तो नहीं। और यहाँ भूख के मारे मेरा पैर कांप रहा है। क्या करूँ मैं? मम्मा तुम कहाँ हो? वहाँ पर रास्ते से एक लड़की बहुत बड़ा बोझ उठाकर जा रही थी और तभी वो गिर जाती है और तेवन उसे मदद करने के लिए दौड़ के उसके पास जाता है। आपके तो सारे संतरे गिर गए, मैं आपको हेल्प करता हूँ। तेवन उसकी हेल्प करने के लिए उसके साथ गोडाउन तक पहुँच देता है। तुम अकेली इतनी वजन लेकर क्यों चल रही थी? ये मेरी काम है। ऐसा खतरनाक काम क्यों? कुछ अच्छा कर लो। वो तेवन को कोई रिप्लाई नहीं करती और उसके पास ही एक घर पर चली जाती है। मैंने उसकी मदद की और उसने इसके बदले थैंक्स तक नहीं दिया। कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पर। कुछ देर बाद जिमिन उस घर से निकलती है। तुम ना बहुत सेल्फिश हो। मैंने तुम्हारी मदद की और मैं चोरों की मुंह नहीं लगती। ये बोल के वो लड़की वहाँ से जा रही थी। मैं चोरी क्यों करूँगा भला? तुम सुनो तो मेरी बात। तुमने उठाने के वक्त 2 संतरे अपने कमर पर छुपा लिए थे तो तुमने देख ली। वो वहाँ पर तो बहुत सारा था, मैंने 2 ले लिया। इनमें क्या जाएगा उन लोगों का? कुछ नहीं जाएगा। पर ये तो तुम्हारा नहीं है ना, ये तो चोरी ही हुई ना। मैंने बहुत अच्छी तरीके से मांगा सबसे, पर किसी ने मुझे थोड़ी सी भी मदद नहीं की। मैं यहाँ फंस चुका हूँ। मैं किसको भरोसा करूँ? तुम मुझे बता सकते हो, मैं उस लेवल की नहीं हूँ। मेरा नाम है किम तेवन और तुम्हारी? चिमनी। हाँ क्यूट है। ये कोई नाम हुई भला? इसके बाद तेवन उसे अपने साथ हुई पूरे हादसे को बताता है। ओह, तो फिर ये बात है। ये लो, ये तुम उधार के तौर पर ले सकते हो, बाद में लौटा देना। पहले अपने मम्मी के साथ बात करना। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारी। हेलो युनजुन। हेलो तेवन, तू कहाँ है यार? मैं फंस चुका हूँ यहाँ पर। क्या करूँ? मम्मा मेरे लिए बहुत टेंशन कर रहे होंगे ना। आंटी तो अब तक 10 बार कॉल कर चुकी है। तो तुम लोगों ने क्या कहा? हमने कहा कि वो आ रहा है, थोड़ा देर हो रहा है बस। तू अब कहाँ है? मैं अब हूँ मुच्ची गाँव, शायद कहते हैं इसे। क्या? वो तो हमारे उल्टे दिशा पे है। मुझे नहीं मालूम कि मैं यहाँ कैसे आ गया। तू तो वो उल्लू का पट्टा और गधे का बाप ही रह गया। तू कभी सुधरेगा नहीं। तूने कहा था ना आ जाऊंगा। मैंने बोला था कि दूसरी बार आना हमारे साथ। देख तू ज्यादा बोल रहा है। मैं आऊंगा। मैं इस वक्त से, इस हालत से आके दिखा दूंगा तुझे। तू अभी तक जिद कर रहा है। देख सिर्फ ये करना कि मम्मा अगर फिर से कॉल करे तो ये कह देना कि मैं तुम लोगों के साथ और अच्छा हूँ। ओके, कम हो जाएगा। और वैसे भी तू बड़ा हो चुका है, अकेला जीना सीखना चाहिए। हेलो, मेरा दूध का बच्चा तेवन अभी तक नहीं पहुंचा क्या? जी आंटी, वो हमारे साथ ही है। तो उसका नंबर क्यों नहीं लग रहा? असल में उसकी फोन जो है वो गुम हो गई है। क्या हुआ? तेवन की मम्मी गुम हो गया? कौन थे? फोन। तुम भी ना है, क्या क्या करती हो? तुम्हें कैसे समझाऊं? वो अब बच्चा नहीं है, बड़ा हो चुका है। एक माँ के पास उसका बच्चा हमेशा बच्चा ही रहता है। आंटी, वो मैं क्या फोन रख दूँ अब? नहीं, मुझे उसके साथ थोड़ी सी बात करनी है। वो रात हो चुकी है ना, इसीलिए सो चुका है। वो अभी तक सो रहा है? अच्छा ठीक है। उसके मम्मी के तरफ से उसको गुड नाइट किसी दे देना। नहीं, तुम तो लड़की हो। नहीं, तुम नहीं दोगे तो गुड नाइट कह देना। मासी, ये लीजिए आपकी दवाई। जिन बेटी, आज तुम उसके साथ जाते तो मुझे इतना परेशान नहीं होना पड़ता। तो तुमने क्या सोचा? मैं यहाँ से ही पैसा मैनेज करके अकेला ही वापस जाऊंगा। मैं दिखा दूंगा मैं बड़ा हो चुका हूँ और तुम यहाँ मुझे एक अच्छा सा काम ढूंढ के दोगी। पर चिमनी मुड़ के चली जा रही थी। क्या हुआ? क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगी?
मैं भला आपका आदेश क्यों मानूं? रिक्वेस्ट कर सकते थे। ओह सॉरी, मुझे लगा हम फ्रेंड्स हैं, बहुत एक्साइटमेंट में था मैं। प्लीज चिमनी, क्या तुम मेरी मदद करोगी? इसके फौरन चिमनी रुक जाती है। तुम मेरे साथ आ सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपका घर है? ये तो हट है ना? मैंने इसके बारे में कहीं पढ़ा था पर देखा नहीं कभी। असल में होता है ये? इसका फ्लोर मिट्टी से बना है क्या? इसके अंदर तो कोई रूम्स भी नहीं है। एक छत है जो फुटपाथ्स में नहीं होती। हाँ, बहुत अच्छा है जरूर। हाँ, ये लो, तुम ये ब्रेड खा सकते हो और वहाँ पर सो जाना। तुम देखता है वहाँ सिर्फ एक गलीचा बिछाई हुई होती है मिट्टी के ऊपर और एक पतली सी कंबल थी उसके साथ। थैंक यू। तुम कहाँ पे सोगी? मैं बाद में सोऊंगी, तुम सो जाओ। टियोंग वहाँ लेट जाता है पर उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रहा था। यहाँ पर कैसे सोते हैं? मेरा पूरा बदन दर्द कर रहा है। ऐसे सोता हूँ, नहीं ऐसे। आउच, मेरा हड्डी अटक रहा है यहाँ। टियोंग बहुत कोशिश करता है पर उसे नींद नहीं आता। यहाँ पर कैसे सोते हैं? मैं हमेशा मम्मा की गोद में सोता हूँ। यहाँ पर तो चींटियाँ भी है, ये मुझे खा जाएंगे मम्मा। तब टियोंग एक साइड में देखता है चिमनी बिल्कुल एक बच्ची के तरह सो रही थी। वो ऐसे कैसे मिट्टी के ऊपर सो गई? उसे शायद बहुत ठंड लग रही होगी। मुझे तो ऐसे भी नींद नहीं आ रहा। मैं ये कंबल उसको दे देता हूँ। ये खुद में ही सो के मुझे यहाँ पर सुलाया। ये जो भी है बहुत ही अच्छी है। टियोंग, तुम इतनी जल्दी उठ गए? हाँ, कुछ ज्यादा ही जल्दी। थोड़ा इंतजार कर लो, मैं नाश्ता बना के लाती हूँ। हाँ, अब थोड़ा सा अच्छा खासा खाना मिल जाए तो अच्छा है। कुछ देर बाद चिमनी टियोंग के सामने खाना लाती है। वहाँ पर सिर्फ उबला हुआ हरा कुलद और भिंडी था। ये देखो, वो जो पेड़ है ना सामने, मैं उसी से ही ये पत्तियाँ निकाली। ये मैंने अपने हाथों से लगाए थे। मैं तो ब्रेकफास्ट में पैनकेक भी नहीं खाना चाहता था, मम्मा मुझे खिला देती थी। और अब मेरी फूटी किस्मत ने मुझे कहाँ लाकर फेंका। मुझे यहाँ सिर्फ नमक के साथ उबला हुआ सब्जियाँ खाना पड़ेगा। मसाले सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। ये तुम्हारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। मसालों के साथ भी इसे ना खाऊं मैं, पर मुझे खाना पड़ेगा। बहुत भूख लग रहा है। टियोंग इन सबको कुछ देर घूर के खाना स्टार्ट कर देता है और बहुत अजीब तरह से खा रहा था। कितना टेस्टी है ये, मैंने कभी क्यों नहीं खाया। इसके बाद चिमनी पास के तालाब से नहा कर आती है और आते ही वो अपने बदन पे मिट्टी माख रही थी। ये तुम क्या कर रही हो? मुझे ऐसे रहना अच्छी लगती है। क्या? तुम यहाँ पे जरा इंतजार करो, मैं तुम्हारे लिए काम ढूंढ के लाती हूँ। इसके बाद जिमिन एक घर में घुसती है जहाँ पर वो काम करती है। ओह, तो तुम आ गए। उसके तरफ क्यों इशारा कर रही हो? वो कौन है? कोई काम वाला है क्या? उसने काम छोड़ दिया? ओह, तुम कहना चाह रही हो कि वो काम ढूंढ रहा है? हाँ, मेरे हस्बैंड के साथ वो खेत पे काम कर सकता है। मेरे वॉलेट किसने चोरी की? क्या तूने चोरी की? नहीं, मैं क्यों चोरी करूँगा भला, मैं यहाँ से नहीं वहाँ से आ रहा था। तू झूठ बोल रहा है, तुझे तो पहले नहीं देखा यहाँ। मैं भला चोरी क्यों करूँगा? हाँ चिमनी, तुम आ गई। इनको बताओ ना कि मैंने चोरी नहीं की, मैं तो तुम्हारे साथ यहाँ आया था ना। तब चिमनी अजीब सा बिहेव करने लगती है। क्या हुआ, कुछ कहो ना। हाँ, तू इससे पूछ रहा है? ये पागल औरत से? नहीं, ये पागल नहीं है, ढोंग कर रहा है। मेरी बात तो सुन नहीं, मुझे मत मारो। उनको बहुत जम के धुलाई होता है। तुम यहाँ खड़ी खड़ी देख रही थी, तुमने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कहा। सिर्फ एक टी शर्ट था मेरे शरीर के ऊपर, अब वो भी फट गया। मुझे लगा था तुम तो अच्छी होगी, पर तुम नहीं हो। तुमने मुझे मुसीबत में देखकर गूंगी होने की एक्टिंग की। तुम भी अच्छी नहीं हो।
मम्मा। तेयंग पास में ही एक अमरूद का पेड़ दिखता है और उसे बहुत खाने का मन करता है। वो कूद रहा था अमरूद तोड़ने के लिए पर पहुंच नहीं पा रहा था। तो पीछे से जिमिन आके एक कैदी से निशाना लगाकर अमरूद तोड़ के उसे देती है। कितना अच्छा निशाना लगाया तुमने। इसे यहाँ पे दो ना, मैं भी जरा देखूं इसे। हाँ यहाँ पकड़ो, इसे ऐसे पकड़ते हैं। हाँ अब इसे छोड़ दो। मैंने कितना अच्छा निशाना लगाया। मम्मा देखती तो बहुत खुश हो जाती। इसी तरह वो दोनों मिलके बहुत सारे अमरूद तोड़ते हैं। ये कितना खट्टा है। तुमने कच्चा ही तोड़ा इसीलिए। मेरे वाली तो अच्छी है। मुझे थोड़ा सा दो ना प्लीज। नहीं मैं क्यों दूं? प्लीज चिम्मी दो ना। अच्छा ठीक है तुम ले सकते हो। अब हम इस तालाब से मछलियाँ पकड़ेंगे लंच के लिए। फिशिंग करोगी? वो तो मैं ऐसे ही कर लूंगा। देखना मैं कितना बड़ा बड़ा मछलियाँ पकड़ता हूँ। वो दोनों बर्शी लेकर बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद चिमनी को मछली मिल जाती है पर तेयंग को नहीं मिल रहा था। बहुत देर बाद मुझे कुछ मिला। मुझे बहुत बड़ा मछली मिला। ये कितना भारी है। शायद ये कोई शार्क होगा। कभी नहीं। तेयंग उसे निकाल के देखता है। वो एक जूता था। कितना बड़ा शार्क है। सिर्फ छुपर छुपर से कोई काम नहीं होता, अक्ल भी होना चाहिए। तुमने अगर छिप कुछ लगाया ही नहीं तो मछली क्या ऐसे चिपक जाएंगे? वो दोनों खाना खा के फिर से काम पर लग जाते हैं। ऐसे करूँ क्या? ये तो पसीना छूट रहा है। पहला दिन ही अगर ऐसा बीते तो बाद में क्या होगा मेरा? ये चल नहीं रहा। आउच! इतना आसान काम तुमसे नहीं होता। मुझे मम्मा की याद आ रही है। भूरी भूरी आंखें तेरी कनखियों से तेज तीर कितने छोड़े। दानी दानी बातें तेरी उड़ते फिरते पंछियों के रुख भी मोड़े। अधूरी थी जरा सी मैं पूरी हो रही हूँ तेरी सादगी में होके चूर बनके। तितली दिल उड़ा 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 है कहीं दूर। क्या इस गांव में मेला हो रही है और तुम नहीं जाओगी वहाँ? क्यों जाऊँ मैं वहाँ? वो हमारे लिए थोड़ी है। देखो वहाँ बहुत सारे राइड्स होंगे, बहुत अच्छा खाना भी होगा। तो मैं तो जा रहा हूँ और तुम भी। इतना पैसा है तुम्हारे पास, लो तुम मुझ पर छोड़ दो। मेला तो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर तो होगी ही। तभी वहाँ से बहुत सारे घास लेकर एक वैन जा रहा था। तेयंग उस पर चढ़ जाता है चुपके से और चिमनी की तरफ अपने हाथ बढ़ाता है। नहीं मैं नहीं उठूंगी यहाँ। तेयंग उसके हाथ पकड़कर खींच लेता है। हाँ, ये कहाँ जा रहे हैं तुम जानते हो? नहीं पर ये जानता हूँ कुछ देर तक हमें चलना नहीं पड़ेगा। वो देखो टर्न आ गया, हमें वहाँ पर जाना था। तो अब चलो छलांग भी मार लेते हैं। हाँ, कितना घटिया हरकत करते हो तुम। इसके बाद जब वो दोनों मेला में पहुँचते हैं। चिमनी, ये मिट्टी का पुतला है क्या? कितना क्यूट है। ये सारे शो पीसेस क्या बैम्बू से बने हुए हैं? मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। कितना अच्छा कलाकारी है। इन पर कितना अच्छा डिजाइन है। ये आपने सचमुच अपने हाथों से बनाया? मुझे नहीं विश्वास होता। चिमनी, अब मैं क्या ही कहूँ। अगर मैं यहाँ नहीं आता ना तो कभी मुझे विश्वास ही नहीं होता कि गांव के लोग इतने टैलेंटेड होते हैं। और जिमिन की नजर ज्यादातर समय गहनों की दुकानों में थी। सुनो चिमनी, आज तुम जो खुशी खा सकते हो। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं खानी। उस स्टॉल का खाना ज्यादा महंगा और ज्यादा टेस्टी भी लग रहा है। आज तो हम वही खाएंगे। तेयंग वहाँ जाके खाना शुरू कर देता है। कितना टेस्टी है। लो तुम भी लो। ऐसे क्यों देख रहे हो? नो टेंशन, जस्ट खाओ तुम। वो दोनों पेट भर के खाने के बाद ये क्या है? ये तो कॉकरोच के पैर हैं। ये मैंने क्या खा लिया
रहा है। क्या देखे जरा, तुमने हमें ये खिलाया? नहीं, मैंने बहुत अच्छे तरीके से बनाया था। तेरी तो। चलो चिम्मी, अब हम दूसरी जगह जाके मजे करते हैं। वो क्या सचमुच था खाने पे? नहीं, वो कॉकरोच को रास्ते से ले आया। तुमने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मैंने जो किया अच्छा किया। एक गरीब आदमी उसके पास आके खाना मांगा तो उसने धक्का दे दिया। अब सब उसे धक्का दे रहे हैं। अब चलो हम झूला झूलते हैं। नहीं, मुझे डर लगती है, प्लीज। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। ये कैसी बात हुई भला? चिम्मी नहीं उठना चाह रही थी, पर तेग उसे जबरदस्ती उठा देता है। झूला जितनी ऊपर जा रही थी, चिम्मी तेग की उतनी करीब आ रही थी। डरो मत, अपनी आँखें तो खोलो। तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी। आँखें तो खोलो ना, मुझ पर विश्वास करो थोड़ी सी। चिम्मी आहिस्ता अपनी आँखें खोलती है। देखो, पूरा गांव दिख रहा है। कितना खूबसूरत नजारा है ना? हाँ, अब हम उतरने वाले हैं, तो तैयार रहना। क्यों? क्योंकि हम रेस लगाने वाले हैं, कौन पहले घर पहुंचते हैं। वेरी स्टडी गो। तुम मेरे लिए तो रुको। अरे कोई पकड़ो इन्हें। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तुमने क्यों डर लगाया? प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। ये जीवन का जंग है। अब नहीं करता तो कभी नहीं कर पाता। हम हमेशा क्यों दूसरों की माने? कभी थोड़ा खुशी तो हासिल करना चाहिए ना। वैसे चिम्मी, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। वो तुम्हारे परिवार, तुमने कभी कहा नहीं उनके बारे में। मैं शुरू से ही ऐसी थी। मुझे विश्वास नहीं होता, तुम झूठ कह रही हो। इसके बाद जब तेओ काम कर रहा था, वैसे मुझे कुछ जानना था आपसे। तुम काम से ज्यादा बातें करते हो। वो चिम्मी के फैमिली के बारे में कुछ पता है आपको? ओह, वो जो हमारे घर काम करती है, वो तो एक पागल है। पागल? मुझे ये समझ नहीं आ रहा, सब उसे पागल क्यों कहते हैं? एक गूंगी और अजीब हरकतें करने वाली को कि तुम क्या कहोगे? वो तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ कुछ तो अजीब है। मुझे पहले से ही नहीं पता था, पर बाद में पता चला कि वो ही जिमिन है। वो क्या शुरू से ही ऐसी थी? नहीं, वो यहाँ की जमींदार की एक लौती बेटी थी। उसकी खूबसूरती का चर्चा पूरा गांव में था। हमारी शादी के सिर्फ एक हफ्ता बाकी है, क्योंकि ये कैसी अजीब सी फीलिंग्स है। जंगकुक तब बगीचे के झूले में बैठा था। जिमिन दौड़ के जंगकुक के पास जाके बैठती है। मुझे तुम्हारी घर की ये जगह बहुत अच्छा लगता है। कितना खूबसूरत फूलों से भरी है यहाँ। जिमिन जंगकुक की आंखों की तरफ देख नहीं पा रही थी। जानती हो जिमिनी, फूल दुनिया की सबसे सुंदर चीज है, और कभी कभी इन फूलों से भी ज्यादा खूबसूरत कोई होती है। जिमिन तब वहाँ से दौड़ के चली जाती है। इसके बाद बहुत ही रात में जिमिन को नींद नहीं आ रही थी। हाय, ये तुमने क्या किया जंगकुकी? तुमने तो मेरी नींद ही चुरा ली। जिमिन दौड़ के नीचे आती है। क्या हो रहा है यहाँ? अम्मा, किसी ने जिमिन की मॉम और डैड को बहुत ही बुरी तरीके से मारा होता है। तब वो लोग जिमिन के पास आने लगते हैं और जिमिन वहाँ से दौड़ लगाती है। योंगी, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। तुम्हारी ये फालतू की बातें मेरे सामने मत करो प्लीज। मुझे समझने की कोशिश करो योंगी। और क्या ही बचा है? तुमने मेरे साथ धोखा किया। तुम जिमिन के साथ शादी कर रहे हो। मैं कभी उसके साथ शादी कर ही नहीं सकती। मेरे डैड ने उसके डैड के साथ डील किया था। अगर मैं यहाँ पे मना किया तो हम हमारे सारे जायदाद खो बैठेंगे। मैंने अप्पा को बहुत समझाने की कोशिश की, पर कुछ नहीं हुआ। अब मैंने फैसला किया कि मैं जिमिन से बात करूँगा। वो जरूर मुझे समझेगी। दरवाजा खोलो प्लीज। जंगकुक और योंगी दोनों चुप हो जाते हैं। अब जाओ उसके पास। कुछ देर बाद दरवाजा खटखटाना बंद हो जाता है। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ योंगी। इन सब के बाद बहुत दिनों से वो गुम थी। हमें लगा कि वो मर चुकी है,
फिर बहुत दिनों बाद गांव वालों ने एक पागल को देखा रास्ते में। तब किसी ने उसे नहीं पहचाना। फिर आहिस्ता आहिस्ता सब देखते हैं कि जिमिन के साथ उसका चेहरा मिलता जुलता है। ये बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ उसके साथ। क्या वो घर आप मुझे दिखा सकते हैं? अगर तुम आज अच्छी तरीके से काम करो तो मैं वहाँ ले जाऊंगा तुम्हें। मैं पूरा दिन कितना मेहनत करता हूँ यहाँ। देखिए टमाटर कितना अच्छा उगा है, कितना स्वादिष्ट है। आप भी थोड़ा चखिए। हाँ हेलो सुबीर, कैसे हो तुम लोग? 1 हफ्ता हो गया है, आज हम जा रहे हैं और तू नहीं आ पाया। हाँ पता है मुझे, वैसे मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ तो वही घर बसा लेना, ये आइडिया अच्छा है। ये छोड़, आंटी को क्या कहेंगे हम? कह देना कि मैं उनके साथ थोड़ा दिन और रहूंगा। फोन मुझे दे। क्या कहा तूने? मैं और दिन नहीं रह सकता यहाँ। तू घर वापस चला जा, पर मम्मा से छुप कर रहना। तेरे लिए और क्या क्या करे हम। देख मैं जल्दी ही वापस आ रहा हूँ। हम 1 हफ्ते से देख ही रहे हैं कि तू कितना जल्दी आ रहा है। डॉली देखा तूने? पहले मैं सोच रही थी कि मैं क्यों जिंदा हूँ, अब मुझे लग रही है कि शायद ये दिन देखने के लिए। जिंदगी बहुत खूबसूरत होती है अगर जीना सीखो तो। डॉली जानते हो, कभी कभी मुझे डर भी लगती है कि मैं उसे कभी खो न बैठूं। लगता है कि मुझे उससे प्यार होने लगी है। वो इन सब से बेख्याल है। उन्होंने अपने साथ तेओं को जमींदार के घर ले जाते हैं। जी क्या मैं थोड़ा अंदर जा सकता हूँ? नहीं, अंदर घुसने की तो परमिशन नहीं है। मैं अंदर जाके आपके मालिक के साथ बात करना चाहता हूँ। जी मालिक तो यहाँ नहीं रहते, वो बहुत दूर रहते हैं। मुझे सिर्फ थोड़ा सा घूम के देखना था, प्लीज। ठीक है, आप आ सकते हैं। वैसे आप क्यों देखना चाहते हैं? ये यहाँ की जमींदार का घर था ना? हाँ, पर वो अब नहीं रहे। यहाँ पर जो हादसा हुआ था वो कब था? करीब 2 साल हो चुके हैं। वो दोनों बातें कर रहे थे और पूरे घर में घूम रहे थे। वो घर बहुत सुंदर और बहुत बड़ा था, एक बहुत सुंदर बगीचे के साथ। आखिर में वो दोनों वहाँ के स्टोर रूम पे जाते हैं। पहले जो जमींदार यहाँ पे रहते थे, यहाँ पे उन लोगों की चीजें हैं। और ये सामने जो तस्वीर देख रहे हो ना, ये उनकी बेटी है। उस तस्वीर पर तेओं की नजर अटक जाती है। ये खूबसूरत लड़की ही जिमी है। कौन? ये तो जिमिन है। वो बहुत बदल गई, पर ये सारी जमीन जायदाद तो उसके नाम है ना। वो लोग तो इसके लिए ही जमींदार को मार डाले थे। उसके साथ जो हादसा हुआ मैंने अपनी आंखों से देखा था। उसको अपने ही घर में पकड़ के इतना टॉर्चर किया गया कि वो बोलती ही भूल गई और बिजली की झटके देकर उसे सब कुछ भुला दिया गया और पागल बना दिया गया। उसको वो लोग रास्ते पे फेंक के चले गए। कोई नहीं आया उसको बचाने के लिए। अब तो सब जानते हैं ना कि जिम्मी ही जिमिन है। हाँ, पर कोई उसे अच्छी नजर से नहीं देखता। वो एक लड़की है और इन सब के बाद उसमें क्या ही बचा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपकी दिमाग ठीक है क्या? वो भी इंसान है, उसकी एक बहुत अच्छी दिल है। अगर सब उसे थोड़ा सा प्यार देते तो वो कब की ठीक हो जाती। इंसान अच्छे नहीं है, सचमुच बहुत बुरे होते हैं। मामा, अब इसको क्या हुआ? तेओ, तुम इतनी देर तक कहाँ थे? ये गाँव बहुत सुंदर है, वही घूम के देख रहा था। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? पेंटिंग है? तुम पेंटिंग भी करना जानती हो? नहीं, ये मत देखो, मुझे पेंटिंग अच्छी तरह से आती नहीं है। हाँ, उतना भी अच्छा तो नहीं हुआ, पर मैं बना के दिखाऊं। तुम्हें पेंटिंग आता है क्या? हाँ जरूर। तो फिर बैठो, मैं तुम्हारी पेंटिंग बनाता हूँ। मेरी? ये कोई पेंटिंग करने वाली चेहरा हुई भला? तुम जरा देखो ना, मैं कितना अच्छा कलाकार हूँ। मुझे ये पेंटिंग मम्मा ने सिखाया। कुछ देर बाद तेओं का पेंटिंग खत्म हो जाता है, तो वो उस पेंटिंग को बदल के जिमिन को दूसरा दिखाता है। देखा, अच्छा हुआ ना बहुत? जिमिन वो पेंटिंग देखकर हैरान हो जाती है। ये तुमने किसकी तस्वीर बनाई? तुम्हारी। आईने के सामने, ये देखो, वही चेहरा, वही आंखें, वही होठ।
चेहरा थोड़ी बिगड़ गई है, तुम स्किन केयर नहीं करते हो इसलिए। हाँ, और छोटी बाल है। और क्या, देखो अच्छी तरह से, तुम्हारी ही तो तस्वीर बनाई मैंने। जिमिन, जिमिन, ये कौन हुई भला? तुमने ये कैसा तस्वीर बनाया? मुझे ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। जिमिन, मैं जानता हूँ कि तुम्हें सब कुछ याद आ चुका है। ये सुन के जिमिन वहाँ से जाने लगती है और तेव उसकी हाथ पकड़ लेता है। मैं बाकी सब की तरह नहीं हूँ चिम्मी, मैं तुमसे नफरत क्यों करूँ भला? देखो चिम्मी, अगर तुम इन सब अंधेरों को अपने सीने पर दबा के रखो तो तुम कभी कैसे खुश हो पाओगी? ये क्या हालत बना रखा है तुमने खुद की? तुम्हें सब कुछ भूल के खुद को प्यार करना चाहिए। देखो तेव, बोलना बहुत आसान है पर समझ के सामने मैं बहुत नीचा बन चुकी हूँ। मेरी जिम्मेदारी लेने के लिए भी कोई नहीं बचे। भरोसा रखो चिम्मी, एक दिन तुम इतनी खुश होगी कि तुम पहले की सारी बातें हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओगी। मैंने यहाँ आते वक्त देखा था एक बहुत बड़ा पार्टी हो रहा है, तो फिर अब हम नहीं थे, वो हमारे लिए थोड़ी है। देखो ऐसे बड़े बड़े पार्टीज में बहुत सारा खाना वेस्ट होता है, मैं जानता हूँ क्योंकि मेरे घर में भी ऐसा होता था। और अगर अब हम खाना वेस्ट होने से बचाए तो ये तो अच्छा काम है। चलो, तुम्हारे इन अजीब बातों के सामने मैं कभी नहीं जीत सकती। हैप्पी सेकंड एनिवर्सरी शिगु, कितने दिन बाद देख रही हो, बहुत बदल गई हो तुम। पहले से मोटी हो गई है ना? क्योंकि वैसे मुझे लगी थी कि मैं यहाँ पर आकर कोई थर्ड पर्सन भी देखूंगी। देखा, तुम्हारी सहेली इतनी रोमांटिक है कि हमारे बीच कोई थर्ड पर्सन हो ये नहीं चाहती। क्या? देख जीनू, तू जानती है मैं कैसी हूँ। हाँ वही तो, कितनी अनरोमांटिक है। मैं ये बोल के थोड़ा सा खुद को तसल्ली दे रहा था, वो भी इसको अच्छी नहीं लग रही। चिम्मी, ये लो, मैं भी लेता हूँ। कितने दिनों बाद खा रहा हूँ ये सब। तभी अचानक तेऊंग का नजर पड़ती है खूबसूरत लड़की के ऊपर। तेऊंग, जिन्हों तुम यहाँ पे? सच में यार, मैंने तुम्हें कभी साड़ी में नहीं देखा। अच्छी लग रही हो क्या? अरे बहुत कमाल धमाल लग रही है। एक मिनट पे, तुम यहाँ पे? तुम गोवा में थी योंजुन के साथ? मैं तो गोवा गया ही नहीं, वो बहुत लंबी कहानी है, मैं अब तुम्हें बाद में कहूँगा। तेऊंग और जिन बहुत क्लोजली बातें कर रहे थे, हंस रहे थे। ये देखकर जिमिन को अच्छी नहीं लगती और वो थोड़ा सा पीछे हटते ही उसकी नजर कुछ वक्त के लिए जंगकुक के साथ मिल जाती है और वो जल्दी वहाँ से निकल जाती है। जिमिन, जंगकुक तुम कहाँ जा रहे हो? वो मैं सामने से थोड़ा घूम के आता हूँ। जंगकुक वहाँ जाता है पर वो किसी को नहीं देखता। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? शायद मेरा वहम होगा, वो तो मर चुकी है। जंगकुक तब एक लंबी सांस भरता है। उस दिन अगर मैं दरवाजा खोलता तो शायद वो आज हमारे साथ होती। वैसे आपका इतना रंग ढंग क्यों? हाँ, कोई मिला क्या? वो तो पहले से ही था और हमेशा नए नए तरीके से उसके प्यार में गिरती हूँ। ये बात तो बहुत दूर तक चला गया। कौन है वो? कैसे हुआ? हाँ। उड़ा उड़ा बन के गुब्बारा, मेरा दिल गुद्दू बेचारा, हौले हौले तूने पुकारा, जहाँ भी वहाँ ये जाए। जरा जरा यूं आँखें नीचे, धीरे धीरे ये तेरे पीछे, जरा जरा ये खींचे खींचे। देखो ना देखो हमको, ना खबर कब कैसे आया वो। दिल पे खुश खुश क्या फरमाया वो। मेरे दिल में थोड़ी खाली सी जगह थी। अचानक बिजली चमकने लगती है। जिन और भी कस के तेऊंग को पकड़ती है। शायद बारिश आने वाला है, चलो हम अंदर जाते हैं। आउच! क्या हुआ जीनू? तुम देख के नहीं चल सकती क्या? कितना गहरी चोट मिली है तुम्हें। नहीं तेऊंग, ये तो कुछ भी नहीं है। देखो ज्यादा मत कहो, अपने हाथ मुझे दो। तुम जानती नहीं हो यार, कीटाणु आएंगे, इन्फेक्शन हो जाएंगे। इसे अच्छी तरीके से डेटॉल से साफ करके बैंडेज लगाता हूँ, बिल्कुल मौसी की तरह। हाँ, तुम
तुम जानते नहीं हो मौसी कितनी टेंशन में रहती है तुम्हारे लिए। हाँ मम्मा शायद मुझे बहुत ज्यादा मिस कर रही है, मैं भी। तुम इतने दिन तक अकेले कैसे रहे? वैसे मैं कल सुबह सुबह वापस जा रही हूँ, तो तुम मेरे साथ चले आना। मुझे यह बहुत अच्छा लगा, मैं वापस जरूर आऊंगा यहाँ। नेक्स्ट टाइम मुझे भी ले आना तुम्हारे साथ। हाँ जरूर, क्यों नहीं। मैं भी कितनी लकी हूँ कि मुझे तेम जैसा कोई मिला। वो कितना अच्छा है, इतना अच्छा लड़का आज मिलते कहा है। कभी कभार लगती है मैं उसके काबिल नहीं बन पाई। एक मिनट, जिम्मी कहाँ है? वो कौन है? वो तो मेरे साथ ही आई थी। लड़की है कोई? कौन है? जिम्मी तुम जरा ठहरो, मैं जल्दी आ रहा हूँ। वो कहाँ चली गई होगी? मुझे ऐसी क्यों लग रही है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो तो सबका कदर करता है। शायद कोई फ्रेंड होगी जरूर। मुझे तेम को जल्दी अपने दिल की बात कहनी होगी। जिम्मी, वो तो घर पे भी नहीं है, वो कहाँ चली गई? इसके बाद तेम जिमिन को ढूंढना शुरू कर देता है। जिम्मी, तुम कहाँ चली गई? तुम मुझे बता के तो जा सकती थी ना। क्या उसे कुछ हो गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तेम जिमिन को ढूंढते ढूंढते जंगल की तरफ जाने लगता है। मुझे क्यों लग रहा है कि वो यहाँ आई है? तब बहुत जोरों की बारिश हो रही थी और तेम की नजर में आता है जिमिन एक बड़े पेड़ के नीचे बैठी थी। तेम दौड़ के जिमिन के पास जाता है। तुम यहाँ क्यों आए? तुम मुझे बिना बताए क्यों आई यहाँ? और भीग रही हो तुम? चलो मेरे साथ अब भी। मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं भला? क्या लगते हो तुम मेरी? मुझे नहीं मालूम, चलो मेरे साथ। मत छुओ मुझे, दूर रहो मुझसे, मुझे अकेला छोड़ दो, कोई नहीं है मेरे यहाँ। जिम्मी देखो, वो मेरी कजिन थी। यहाँ अचानक बहुत दिनों बाद तुम मुझसे आके ये सब क्यों कह रहे हो? क्या अधिकार है मेरी तुम्हारी ये सब जानने की? मुझे नहीं मालूम। अच्छा, अब मैं तुम्हारी एक बात भी नहीं सुन रहा। तेम जिमिन के कपड़े खींचकर उसे ले जाता है। बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, इसीलिए तेम अपनी कोट उतार के दोनों के सिर के ऊपर लेके दौड़ रहा था। घर आने के बाद तेम देखता है जिमिन को बहुत जोर की बुखार आई हुई होती है। इसके बाद पूरे रात भर तेम जिमिन की सेवा करता है। कुछ भी नहीं लगती हो तुम मेरी, फिर भी क्यों? तुम्हारे साथ इतना गहरा रिश्ता महसूस होता है मुझे। ये कैसा फीलिंग्स है? क्या लगती हो तुम मेरी? और जब उसकी आंखें खोलती है तो वो तेम को कहीं नहीं देखती, लेकिन अपने पास ही में एक बक्सा देखती है। उसे खोलते ही उसमें एक साड़ी, बालों का बैंड और एक झुमका देखती है और वहाँ पर एक चिट्ठी भी था। ये चोरी का माल नहीं है, तुम रख सकते हो, ये मेरी खुद की कमाई है, वो भी जिंदगी में पहली। मुझे आज तुम्हें बिना बताए जाना पड़ा, पर मैं वापस आऊंगा जरूर, बहुत जल्दी, तुम्हें ले जाने के लिए इस 1-2 हफ्ते के अंदर ही। थोड़ा सा इंतजार करोगी ना मेरे लिए? थोड़ा सा भरोसा करो मेरे ऊपर, जिंदगी की सारी खुशी लाके दूंगा तुम्हें, क्योंकि अब मुझे पता चल गया है कि तुम्हारा मेरा रिश्ता क्या है। जिमिन उस चिट्ठी को पलट के देखता है, वहाँ बड़ा करके आई लव यू लिखा था। आई लव यू टू। मेरा बच्चा, मेरे तेम, अब जाके मेरे दिल को शांति मिली। भूख लगी होगी ना मेरे बच्चे को? देखो मम्मा तुम्हारे लिए कितना सारा खाना बना के रखा है। मम्मा मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तब तेम खाने लगता है। क्या हुआ तेम बेटा, तुम्हें और कुछ चाहिए क्या? वो मम्मा सब्जियां नहीं दिख रही। मेरा बेटा सब्जी खाएगा? नमजन देखो, ये मेरा बेटा है। मैं तो इसे कितना छुपा छुपा के खिलाती थी, मुझे पता था कि एक दिन वो खुद से ही खाएगा। फिर से ड्रामा शुरू कर दी इसने। तेम अपने रूम में जाके अपने बैग से वो स्केच निकालता है जिसमें वो जिमिन को बनाया था, अभी के जिमिन को। मुझे प्यार व्यार पर विश्वास ही नहीं था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं कोई ऐसी लड़की के प्यार में गिरूंगा। हाँ, मैं आते आते ही उसे मिस करना शुरू कर दिया। अब वहाँ रहता तो उसके साथ घूमता, मछलियाँ पकड़ता, बहुत मजा करता मैं वहाँ। एक काम करता हूँ, इन खूबसूरत दिनों की यादें लिख के रखता हूँ, फिर बाद में इसे याद करूँगा। तेम भी इंतजार करता है
जिमिन भी इंतजार करती है और वो दिन आ जाता है जब तेउंग जिमिन के पास आने वाला था। जिमिन सुबह से स्टेशन पर बैठी थी, वो साड़ी वो गहने पहन के। तेउंग बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? मम्मा, तुम्हारा ये बच्चा बड़ा हो गया है, अब मैं तुम्हारी बहू लाने के लिए जा रहा हूँ, मुझे दुआ कर दीजिए। और अब्बा तुम भी। बहू, ये तुम क्या कह रहे हो? वहाँ जाके मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है। उसकी फैमिली घर जायदाद तो नहीं है, पर मन की बहुत अच्छी है वो। देखना तुम दोनों को बहुत प्यार से रखेगी। देखो तुम्हारी शादी पहले से ही तय हो चुका है, तो अब मैं क्या करूं? मैंने तो कह दिया मुझे उससे शादी नहीं करनी। देखो हमने अच्छी जगह तुम्हारी शादी तय की है। वो रास्ते की लड़की तुम्हें वो खुशी नहीं दे पाएगी जो जीन बेटी दे सकती है। जीन वो मेरी बहन जैसी है। देखो तुम कहीं नहीं जा रहे, वो गलत फैमिली है, ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा मम्मा, मैं जिमिन से ही शादी करूंगा। तब जाने लगता है पर गर्ल्स उसे रोक देते हैं। मम्मा, तुमने अच्छा नहीं किया, लेकिन तुम भी मेरी एक बात सुन लो। अगर इस घर में कोई बहू आएगी तो जिमिन ही आएगी, वो नहीं तो कोई नहीं। ये बोल के अपने रूम में जाकर दरवाजा मार देता है। वो मेरा बेटा हो ही नहीं सकता। तेउंग ने मेरे ऊपर कभी बात नहीं की। हॉबी, खुद को संभालो। उस लड़की ने मुझसे तेउंग को छीन ली। मेरा तेउंग ऐसा नहीं था। ये तो बेहोश हो गई। दूसरी तरफ जिमिन तेउंग के लिए इंतजार करती रहती है। उसने कहा था आएगा। अच्छा कोई बात नहीं, कल आ जाएगा। दिन के बाद दिन बीत जाता है, तेउंग नहीं आता और जिमिन तेउंग के इंतजार में ट्रेन स्टेशन में ही ज्यादा रहने लगी। जिमिन हर एक चर्च, मंदिर, मस्जिद घूमती रहती है। अब कहाँ है? अब तो देख रहे हैं ना सब। मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरे तेउंग को मेरे पास लौटा दीजिए। मैं कभी कुछ नहीं मांगी आपसे, सिर्फ एक ही चीज मांग रही हूँ। प्लीज मेरे तेउंग को मेरे पास लौटा दीजिए। वो क्यों नहीं आ रहा? वो क्या मुझे भूल गया? नहीं, मैं उसको विश्वास करती हूँ। फिर से जिमिन ट्रेन स्टेशन जाके बैठ जाती है। वहीं पर तेउंग की राह देखते देखते गुजार देती है अपने दिन। मैं मेरी सबसे कीमती चीज अपनी डॉली को आपको दे रही हूँ। इसके बदले में भी हुआ तो तेउंग को आप प्लीज लौटा दीजिए। ऐसे ही एक महीना गुजर जाता है, लेकिन तेउंग नहीं लौटता। हाँ, मैंने बहुत लेट कर दी, पर मैं आ रहा हूँ अब। जिमिन, थोड़ा इंतजार करना। तेउंग खुशी के मारे अपने सिर बाहर करके चिल्ला रहा था। क्यों तुम्हें वहीं पर जाना ही होगा? वो तेउंग के रूम के सारी चीजें फेंकने लगती है। अगर जाना ही था छोड़ के तो सपने क्यों दिखाए तुमने? क्यों? ये क्या है? ये तो एक डायरी लगता है। इसके बाद जिन वो डायरी पढ़ने लगती है। वहाँ पर तेउंग और जिमिन की सारी कहानी लिखी थी। जिन डायरी पढ़ के खत्म कर रही थी तभी नहीं, तेउंग वहाँ था। तेउंग, मासीमा उठिए, क्या हुई है आपको? तभी उसकी नजर पड़ती है टीवी पे दिखाई हुई न्यूज के ऊपर। तेउंग जिस ट्रेन में जा रहा था, उस ट्रेन का इंजन ब्लास्ट होके वो पानी में गिर जाता है। मेरी दुआ है सजदा तेरा करती सदा, तू सुन इकरार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू यूं जान मेरे, मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बाजू लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार
तभी जिन को जिमिन के बारे में याद आती है। वो लड़की कहाँ होगी, शायद अभी भी इंतजार कर रही होगी। जिन फिर वो रेल स्टेशन पर पहुंचती है। उसकी तो कोई पता भी नहीं लिखा था, तो कैसे ढूंढूं मैं उसे। तब एक कागज उड़ के जिन वो कागज उठाकर देखती है, वहाँ आई लव यू लिखा था। ये वही चिट्ठी था और वही सामने देखती है एक लड़की गिरी हुई थी, उसकी आंखें बंद थी और उसके हाथ खुले हुए थे। तब जिन गौर से देखती है कि वो लड़की बिल्कुल त्यों की स्केच जैसी ही थी। ना मेरी कमी न तेरी खता, मोहब्बत में दोनों ने पाई सजा। दिल में नहीं वफाएं थी कम, मगर वक्त हम पे न था मेहरबान। किसी कहानी